बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वीडियो पूरी देखिएगा और इसके सारे पार्ट्स देखिएगा ताकि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व करने में आसानी हो जाए और समझ आ जाए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ द टू डायमेंशनल मोशन, यानी ऐसी मोशन या ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है कि वो दो डायमेंशंस कवर कर रहा है साइमल्टेनियसली एक साथ। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो डायमेंशंस हैं या दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस एंड एक वाई एक्सिस, दो एक्सिस हैं, उसके बीच में ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन पूरी स्टार्ट से लेकर एंड तक ग्रेविटी का इफेक्ट या इन्फ्लुएंस या ग्रेविटी का असर रहेगा, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। ये आपके पास दो एग्जाम्पल्स हैं, एक में फुटबॉल को हिट कर रहा है और दूसरे में एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा है। तो फुटबॉल की एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज एक्स एक्सिस। तो अब देखें, जब फुटबॉल को हिट कर रहा है तो फुटबॉल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इस तरह की है। जस्ट इनिशियली वो यहाँ से मूव करके गया है और यहाँ पे आके ड्रॉप हो गया। तो एक चीज़ ये कि देखें, फुटबॉल एक्स एक्सिस के साथ साथ वाई एक्सिस भी कवर कर रहा है कि वो फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है, सीधा भी जा रहा है और साथ साथ हाइट भी गेन कर रहा है। तो दोनों टाइप की मोशंस यानी दोनों डायमेंशंस को वो एक साथ साइमल्टेनियसली कवर कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हर पॉइंट पे ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर होगा। यहाँ पे भी ग्रेविटी लग रही है, यहाँ पे भी वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटी की लग रही है, तो सारे पॉइंट्स पे ग्रेविटी उसको इफेक्ट करेगी। तो ये हमारे पास कौन सी मोशन होगी? प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं कि आपके पास एक एरोप्लेन है। एरोप्लेन जो है, अगर मैं यहाँ पे वाई एक्सिस ड्रॉ करूँ और यहाँ पे भी एक्स एक्सिस ड्रॉ करूँ, तो अब हो रहा क्या है कि एरोप्लेन जो टेक ऑफ कर रहा है तो वो इस डायरेक्शन में करेगा। अब इस डायरेक्शन में देखें, एक्स एक्सिस भी कवर कर रहा है और वाई एक्सिस भी साइमल्टेनियसली कवर कर रहा है। तो ये हमारे पास भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल आ गई। अब दूसरा पॉइंट जो इसमें ये है वो ये है कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते हैं, दैट वी स्टडी प्रोजेक्टाइल इन आइडियल सिस्टम। अब आइडियल सिस्टम क्या है? आइडियल सिस्टम क्या होता है कि हम सिस्टम जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं फिजिक्स में, उसको हम अपनी मर्जी से आइडियलाइज कर लेते हैं। आइडियलाइज का मतलब है कि हम उसमें से अपनी मर्जी की फोर्सेस ले लेते हैं, वो फोर्सेस जो इस सिस्टम को डिफाइन करती हैं, पूरे सिस्टम को या किसी और सिस्टम को भी। लेकिन वो फोर्सेस जो इस सिस्टम को कॉम्प्लेक्स बना रही हैं, मुश्किल बना रही हैं, उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं। कैसे? इसमें इन दोनों एग्जांपल्स में मैं एयर रेजिस्टेंस लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, एयर रेजिस्टेंस है, वो अपोज करेगी फुटबॉल के मोशन को भी और एरोप्लेन के मोशन को भी हर पॉइंट पे। और दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एयर को एज अ बैरियर एक्ट करेंगे, यानी फोर्स, एयर रेजिस्टेंस जो है वो बैकवर्ड फोर्स जो है वो एक्ट करेगी। तो हमने सिस्टम को सिंप्लीफाई करना है ताकि प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास सॉल्व हो जाए। तो हम क्या करते हैं? एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं। तो एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करने से क्या होगा कि हमारा सिस्टम जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा और हम इजीली प्रोजेक्टाइल मोशन की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा कौन सा सिस्टम होता है? आइडियल सिस्टम, जिसमें हम इजीली चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी मर्जी से फोर्सेस को निगलेक्ट करके। अब एक और चीज़, जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कवर कर रहा होगा उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, यानी ऑब्जेक्ट दैट इज कवरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। उसको सिर्फ क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। और वो ऑब्जेक्ट जो पाथ फॉलो करता है इस मोशन। अब ये जो आपके पास ये रेड लाइन नजर आ रही है, ये इस फुटबॉल ने पाथ फॉलो किया है। इस फुटबॉल को मूव फुटबॉल ने मूव किया है इस पाथ के अलोंग, तो इस पाथ को बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। TRA, ट्रेजेक्ट्री, GECTORY। तो इसको बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री। जो पाथ फॉलो करता है ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करते वक्त, उसको क्या बोला जाता है? ट्रेजेक्ट्री। और ऑब्जेक्ट इटसेल्फ को क्या बोला जाता है? प्रोजेक्टाइल। और पूरी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको कुछ नेक्स्ट वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं जिसमें आपको इजी हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करना। तो आपके पास ये एक सिचुएशन है जिसमें एक पर्सन है, उसने इस फुटबॉल को हिट करना है और फुटबॉल ने मूव करके दूसरे पर्सन की तरफ जाना है। तो अगर मैं यहाँ पे उसी तरह एक्सिस ड्रॉ कर लूँ, वाई एक्सिस, और इधर भी मैं इधर भी एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि सिस्टम आपको समझने में आसानी हो जाए। तो मैं यहाँ पे भी एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज योर एक्स एक्सिस। ठीक है। तो अब होगा क्या कि जब ये पर्सन हिट करेगा इस बॉल को, तो ये बॉल मूव करेगा इनिशियली
इस डायरेक्शन में और इस पर्सन के पास आ जाएगा। तो इस मोशन को भी क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब वीडियो चेक करते हैं। ये देखें, जब पर्सन ने इसको हिट किया तो फुटबॉल प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करते हुए आया। और दूसरी एग्जांपल हमारे पास एरोप्लेन की है कि एरोप्लेन भी जब टेक ऑफ कर रहा है तो ये एक्स एक्सिस भी कवर कर रहा है, यानी डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, और वाई एक्सिस और हाइट भी गेन कर रहा है। तो ये इस डायरेक्शन में मूव करके जा रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी एग्जांपल होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन की एक और एरोप्लेन के टेक ऑफ करने की एग्जांपल। तो आई होप आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल्स क्लियर होगी और ये किस तरह की मोशन होती है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारे पास है प्रोजेक्टाइल को मोशन को कैलकुलेट करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि वो कौन से पॉइंट्स को माइंड में रखा जाए कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए और क्लियरिफाई हो जाए। अब एक सिंपल सा वाई और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किया गया है और उसके अंदर यहाँ पे आपके पास ओरिजिन पॉइंट है, यानी इनिशियल पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट। आप पॉइंटर को फॉलो करते जाएं, जो रेड कलर का पॉइंटर मूव हो रहा है आपको इजीली समझ आ जाएगी। ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट की है और वो इस पाथ के अलोंग मूव करके प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करके इस पॉइंट पे आके गिर गया। ठीक हो गया। तो अब हर पॉइंट पे जब आप उसको हिट करेंगे तो वो मूव करना शुरू करेगा विद अ सर्टेन वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी एक्स और वाई एक्सिस दोनों के दरमियान में होगी और एंगल थीटा बना रही होगी। ठीक हो गया। हम इसको कह देते हैं कि v ओरिजिन वेलोसिटी है, v o से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये v o का x कंपोनेंट और ये v o का y कंपोनेंट, तो v o x और v o y। अब आप एक चीज़ नोट करें कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए, कि जो x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट देखें हर पॉइंट पे x v x की वैल्यू v o x इक्वल लेगी। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी v x v o x की इक्वल है, यहाँ पे भी x कंपोनेंट वी ओ एक्स के इक्वल है, यानी x कंपोनेंट वेलोसिटी का जो इनिशियल था सारे पाथ में इनिशियली एंड तक जा रहा है, यानी उसमें चेंजेस नहीं आ रहे। वो सारे क्या हैं, वी ओ एक्स वी ओ एक्स वी ओ एक्स जो ओरिजिन वेलोसिटी थी। अब इसकी वजह क्या है कि देखें, सबसे पहले हमने सिस्टम को आइडियलाइज किया है। आइडियलाइज करने से क्या हुआ है, जो अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्सेस थी वो उनको हमने निगलेक्ट कर दिया, यानी एयर रेजिस्टेंस हो गई या कोई भी चीज़ होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस बनाऊँ तो अपोजिट डायरेक्शन हमने खुद से निगलेक्ट कर दी थी, तो सिस्टम हमारा सिंप्लीफाई हो गया था। तो उससे हमारे पास क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया है अगर हॉरिजॉन्टल, तो कोई फोर्स रेजिस्टेंस उसको अपोज नहीं कर रही, यानी हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसीलिए जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया है वो थ्रू आउट द जर्नी उसी वेलोसिटी से आके एंड पे फॉल करके, यानी एंड तक उसकी वेलोसिटी वही रही है सारे पॉइंट्स पे, शुरू से लेकर एंड तक, जो उसकी शुरू की वेलोसिटी थी जिसको वी ओ एक्स का नाम दिया गया है। क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को, सिस्टम को आइडियलाइज कर लिया था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सारे सेम रहेंगे। सॉरी, ये वाला है और ये वाला है, एक्स कंपोनेंट सारे वी एक्स इक्वल हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो है वो चेंज नहीं हो रहे। हमने हॉरिजॉन्टल एयर रेजिस्टेंसेस जितने भी थी या कोई भी और रेजिस्टिव फोर्स थी उसको निगलेक्ट कर दिया था सिस्टम को आइडियलाइज करने के लिए। दूसरी चीज़ देखें, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इनिशियली आपके पास है वी ओ वाई, इनिशियली कंपोनेंट आपका क्या है, वी ओ वाई। और वी ओ वाई जब ऑब्जेक्ट हाइट गेन कर रहा है तो वो वी ओ वाई से वी वाई में चेंज हो गया। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है क्योंकि जब मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट पहुँच जाता है, यहाँ से यहाँ तक उसकी मैक्सिमम हाइट है, तो इसके बाद वो फर्दर ऊपर या नीचे नहीं जाता, तो यहाँ पे उसकी मैक्सिमम हाइट है तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। तो वी वाई इस पॉइंट पे क्या है, जीरो। फिर आगे चल रहे हैं तो यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आएगा तो वी वाई जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आ गया। अब वी वाई चेंज हो रहा है, वी एक्स कॉन्स्टेंट था क्योंकि हमने सिस्टम को आइडियलाइज कर लिया था। अब वी वाई चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने बाकी सारी फोर्सेस तो नेग्लेक्ट कर दी, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमने कंसिडर करनी है लाजमी। तो हर पॉइंट पे मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी डाउनवर्ड अपनी तरफ खींचेगी, तो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे जिस पॉइंट पे भी आप लेंगे ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी तो हमारे पास, इसलिए y कंपोनेंट हर पॉइंट पे चेंज होगा। इधर ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्फ्लुएंस चेंज होता रहेगा, तो फोर्स की वजह से आपके पास, ग्रेविटी की वैल्यू की वजह से y कंपोनेंट की वैल्यू में भी चेंजेस आती रहेंगी और x एक्स कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर हम f इज इक्वल टू m में देखें तो
फोर्स जब आपके पास लगती है तो तब आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, वैसे नहीं होगी। तो मैथ्स को अगर हम निगलेक्ट करें तो F इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा। तो फोर्स हमारे पास कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स F ऑफ जी। तो ए भी हम कौन सी लेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ए की वैल्यू हम कौन सी लेंगे, जी पे। एक्स पे एक्सेलरेशन जीरो होगी क्योंकि एक्स पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो जहाँ चेंज इन वेलोसिटी जीरो होता है एक्सेलरेशन भी जीरो होती है। और ये पॉइंट आपको समझने के लिए मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको, उसमें मैंने समझाया हुआ है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की क्या होते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है यानी स्टार्ट से लेकर इस पॉइंट तक, तो हमारे पास ए की वैल्यू माइनस जी होगी अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर वो जा रहा है अपवर्ड। और अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो ए की वैल्यू हमारे पास प्लस जी में हम लेंगे, तो ग्रेविटी हमारे पास पॉजिटिव जी हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नोट डाउन करने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन को। समराइज में कर देता हूँ। क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस सारी निगलेक्ट कर दी हैं, तो इसलिए वी एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, वो थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट रहेगा, एक चीज़। सेकंड चीज़, वी वाई कंपोनेंट यानी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे। क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी इफेक्ट करेगी वर्टिकली, तो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। तो हमारे पास हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी। और फिर हमारे पास क्योंकि एक ही फोर्स लग रही है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी दैट वुड बी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ए की वैल्यू हम जी लेंगे। अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट जा रहा है तो माइनस जी, और अगर ग्रेविटी की टुवर्ड्स यानी डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट जा रहा है तो प्लस जी। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्टाइल मोशन की सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की कैलकुलेशंस और डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सिखाई जाएंगी। तो अगली वीडियो तक हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक समझ आ गई होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और एग्जांपल्स क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन की कैलकुलेशंस, या इसके अंदर जो फैक्टर्स यूज़ होते हैं जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे वन बाय वन। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला जो हमारे पास कैलकुलेटेड जिसको हमने कैलकुलेट करना है दैट इज़ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के बारे में आपको समझा दिया गया था कि जो एक्स कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, उसको हम एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, इसको कांस्टेंट रखते हैं। और वाई कंपोनेंट जो होता है वो चेंज होता रहता है कॉन्टीन्यूसली। ठीक हो गया। तो अब हम एक सिंपल सी एक प्रोजेक्टाइल मोशन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ यानी ट्रेजेक्ट्री है। अब इसके ऊपर हमने चीज़ों को देखना है कि कैसे ट्रेजेक्ट्री में चेंज आता है। फॉर एग्जांपल इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की ये v थी, तो इसका ये वी एक्स कंपोनेंट हो जाएगा और ये वी वाई कंपोनेंट हो जाएगा, या इसको अगर वी वाई कहना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो अब हमने एक्स और वाई कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना है। वेलोसिटी पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में वाहिद प्रॉपर्टी है जिसके एक्स कंपोनेंट भी बनेगा और वाई कंपोनेंट भी बनेगा। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसमें यूज़ करेंगे वो अलॉन्ग एक्स भी एंड अलॉन्ग वाई भी करेंगे। तो सबसे पहले आता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस पे कैसे कैलकुलेट होती है वेलोसिटी। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें फर्स्ट इक्वेशन, तो v ऑफ f इज इक्वल्स टू v ऑफ i, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at। तो अलॉन्ग x है तो सारे कंपोनेंट्स हम x के अलॉन्ग ले लेंगे। ठीक हो गया। v ऑफ f ऑफ x, v ऑफ i ऑफ x प्लस at, इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग x एक्सिस हमारे पास ये आ गई। तो अब हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास फाइनल कंपोनेंट कौन सा बनेगा। वी एक्स का फाइनल कंपोनेंट बन रहा है हमारे पास वी ऑफ एक्स, यानी वी ऑफ एफ एक्स इक्वल है वी ऑफ एक्स के। इनिशियल हमारे पास कौन सा बनेगा, ये वाला, दैट इज़ वी आई कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे अगर एंगल थीटा बन रहा हो तो वी आई कॉस थीटा हो गया, या वी नॉट कॉस थीटा अगर ओरिजिन पॉइंट पे ले रहे हैं तो वी नॉट कह लें इसको, तो वी नॉट कॉस ऑफ थीटा हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स विल ऑलवेज बी ज़ीरो। मैं ये बता चुका हूँ प्रीवियसली कि एक्सेलरेशन एक्स के अलॉन्ग ज़ीरो क्यों होती है, क्योंकि वेलोसिटी एक्स के अलॉन्ग कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो।
तो उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, टाइम। तो टाइम t इज़ इक्वल्स टू टी ही हम ले लेंगे। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन में जो फैक्टर्स हैं वो पुट होंगे यहाँ पे। तो v ऑफ f ऑफ x की जगह v ऑफ x पुट कर देते हैं, या f ऑफ x ही रहने दें आप। v i x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, v नॉट कॉस ऑफ थीटा, प्लस a की जगह 0 और t की जगह भी t आएगा तो 0t हो जाएगा। तो वी एक्स क्या आ रहा है हमारे पास, v नॉट कॉस ऑफ थीटा, ये हमारे पास वी एक्स आ गया। क्लियर है। इसी तरह अब हम v अलॉन्ग y एक्सिस जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो अलॉन्ग y एक्सिस हम सेम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, लेकिन अलॉन्ग y एक्सिस लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो अब हम देखते हैं कि अलॉन्ग y एक्सिस v ऑफ एफ वाई इज़ इक्वल्स टू v ऑफ आई वाई प्लस ए वाई टी। सेम इक्वेशन को हमने अलॉन्ग y एक्सिस ले लिया। अब हम y कंपोनेंट देखते हैं। v ऑफ एफ वाई को हम ले लेते हैं v ऑफ y, v ऑफ आई वाई कौन सा होगा, जिस तरह ये कॉस कंपोनेंट है तो वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होता है, साइन कंपोनेंट। तो हम उसकी जगह क्या लिख देंगे, वी आई साइन ऑफ थीटा प्लस एक्सेलरेशन ए वाई की वैल्यू हम पॉजिटिव अपवर्ड हमने बात की थी कि अपवर्ड में हम माइनस जी की एक्सेलरेशन लेते हैं। तो ए इज़ इक्वल्स टू माइनस जी। तो अब हम इसमें माइनस जी और टाइम टी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वी आई साइन थीटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस जी टी। तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो सिंप्लीफाई हो गई। सॉरी, इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने प्रोजेक्टाइल में वी वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स जो हैं वो आ गए हैं। तो अब हमने इसको क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर हमारे पास x कंपोनेंट भी गिवन हो और y कंपोनेंट भी गिवन हो तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अब हम देखते हैं।